दोस्तों, अब सस्ते कॉल और डेटा के दिन जाने वाले हैं। यह मैं क्यों कह रहा हूं? इस वीडियो में मैं इसी के बारे में पूरी बातें आप लोगों के साथ बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अतनु। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, पिछले दिनों अलग अलग टेलीकॉम ऑपरेटरों के तरफ से एक प्रपोजल जो कि सीओएआई ने डीओटी को पेश किए हैं, जिसमें फ्लोर प्राइस तय करने के लिए बातें कहा गया है। और ये जो फ्लोर प्राइस होगा वो आज के दिन में जितने पैसे हम लोग डेटा और कॉल में खर्च करते हैं उससे ज्यादा होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग कंपनी ने क्या क्या कहा है वो मैं आप लोगों के साथ एक एक करके डिस्कस कर रहा हूं। दोस्तों, पहली बात कर लेते हैं हम जियो की। यहां पर जियो ने कहा है कि फिलहाल मतलब आज के दिन में जियो के कोई भी यूजर जो डेटा यूज कर रहा है वो 9 से लेकर 12 रुपए पर जीबी के लिए दे रहा है। हालांकि जियो ये भी कह रहा है कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ डेटा ही एकमात्र चीज है जिसके थ्रू वो पूरी की पूरी बिजनेस करते हैं, चाहे वो कॉल हो चाहे वो डेटा हो, पूरी की पूरी चीज वो डेटा के थ्रू करते हैं। तो इसी के लिए जियो चाहता है कि एटलीस्ट डेटा का दाम 20 रुपए पर जीबी किया जाए। और इसके साथ जियो ने यह भी कहा है कि यह जो दाम हाइक करना चाहिए यह 3 चरणों में किया जाए और इसके लिए जो टाइम पीरियड मेंशन किया जाए वो 6 से लेकर 9 महीना। मतलब आपको जो डेटा आज के दिन में 9 से लेकर 12 रुपए में मिल रहा है उसको तो इंक्रीज किया जाए, लेकिन धीमे धीमे मतलब 3 स्टेजों में किया जाए और 6 से लेकर 9 महीने के बीच इसको इंक्रीज करके 20 रुपए किया जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं एयरटेल की। दोस्तों, एयरटेल ने कहा है इससे थोड़ा ज्यादा, मतलब जियो से थोड़ा ज्यादा, मतलब 35 रुपए पर जीबी डेटा का दाम किया जाए। इसके अलावा दोस्तों कहा है कि सब्सक्रिप्शन चार्ज भी इसके साथ एड ऑन किया जाए जो कि है 75 रुपीज। मतलब आज के दिन में कोई अगर सिर्फ डेटा या फिर सिर्फ वॉइस यूज करते हैं तो उनको अलग से 75 रुपीज का सब्सक्रिप्शन चार्ज दिया जाए। फिर अगर कोई डेटा यूज करते हैं तो उनको अलग से 35 रुपए पर जीबी डेटा के लिए देना होगा, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट शायद होने वाला है। अब दोस्तों, इसके साथ एयरटेल ने यह भी कहा है अगर कोई बंडल ऑफर के तहत जाए तो उसके लिए थोड़ा सा कॉस्ट कम कर देते हैं, जो कि है 35 रुपए डेटा का तो चार्ज लगेगा ही, इसके साथ जो सब्सक्रिप्शन चार्ज होगा वो 60 रुपए किया जाए। अब दोस्तों, यहाँ पर एयरटेल ने एक प्लान का भी जिक्र किया है जिसमें बंडल ऑफर के तहत अनलिमिटेड वॉइस कॉल और डेटा दोनों को मिलाकर जो पैकेज बनेगा वो होगा 165 रुपीज का, और वो भी 28 दिनों के लिए। इसी तरीके से एयरटेल अपना प्रपोजल पेश किए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं वोडाफोन और आइडिया के। दोस्तों, इन्होंने और एक कदम आगे बढ़कर कहा है कि डेटा का जो दाम है वो तो 35 रुपए पर जीबी लगेगा ही। मतलब वोडाफोन और आइडिया भी चाहता है कि डेटा का दाम 35 रुपए पर जीबी हो और सब्सक्रिप्शन चार्ज भी लिया जाए जो कि 75 रुपीज हो। लेकिन दोस्तों, यहां पर वोडाफोन ने जो एक्स्ट्रा कहा है वो ये कि अनलिमिटेड वॉइस की जो फैसिलिटी है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। दोस्तों, अगर आज के दिन में हम लोग जो पैसा खर्चा कर रहे हैं उनमें अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिल रहा है, इसके साथ डेटा भी मिल रहा है, तो आगे आने वाले समय में वॉइस कॉलिंग अगर बंद कर देते हैं, एटलीस्ट वोडाफोन आइडिया अगर बंद कर देते हैं, तो वोडाफोन आइडिया में कितने यूजर रहेगा ये एक सोचने वाली बात होगा। खैर, देखना होगा कि इस पर क्या आगे आने वाले समय में होता है। अब दोस्तों, यहां पर बात कर लेते हैं सरकारी कंपनी जो कि बीएसएनएल और एमटीएनएल की। दोस्तों, इन्होंने भी कहा है कि फ्लोर प्राइस तो होना चाहिए, लेकिन क्या हो फ्लोर प्राइस उसके तैयारी या फिर उसके डिसीजन जो बॉडी है वो ही ले। यानी कि बीएसएनएल और एमटीएनएल इसके ऊपर से निकल गए, वो अपने तरफ से कोई भी दाम या फिर प्राइस के बारे में बात नहीं किए हैं। अब दोस्तों, ये तो गया कंपनियों के बारे में बात, लेकिन जो प्रपोजल भेजा गया है इसके ऊपर सीसीआई और नीति आयोग को भी बताया जाएगा, उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। फिर इस डिस्कशन को किया जाएगा, उसके बाद कोई एक कंक्रीट डिसीजन पर आएगा।
फिर जाकर बताया जाएगा इन सारी कंपनियों को कि आप लोग मैक्सिमम इतने रुपए तक अपना चार्ज इंक्रीज कर सकते हैं या फिर अपने अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग चार्जेस ले सकते हैं। खैर क्या होगा वो तो बात की बात है, जब इसके बारे में बात हो जाएगा या फिर कोई डिसीजन आएगा तभी हम लोगों को पता चलेगा। लेकिन दोस्तों ये बात तो तय है कि अगले आने वाले समय में जो डेटा है उसका भी दाम बढ़ने वाला है और जो वॉइस है उसके लिए भी ज्यादा पे हम लोगों को करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों इसके पीछे जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उन लोगों के भी कुछ अलग सा तर्क है। इसमें कहा गया है कि पिछले दिनों टेलीकॉम ऑपरेटर बहुत सारा लॉस किए हैं और ये जो सेक्टर है यानी कि टेलको सेक्टर ये बहुत ही ज्यादा लॉस में चल रहा था। तो इसी में जितने सारे लॉस हुए हैं और कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते हुए टेलीकॉम ऑपरेटर के अलग अलग सब्सक्राइबरों को वैलिडिटी बढ़ाना पड़ा, कुछ पैसे भी उन लोगों को टॉक टाइम के लिए देना पड़ा। तो इन सारे चीजों के लिए जो लॉस हुए हैं वो अब गवर्नमेंट अब चाहते हैं टेलकोस माने अब दोस्तों यहां पर टेलकोस मतलब टेलीकॉम ऑपरेटर चाहते हैं कि इसके ऊपर भी गवर्नमेंट कुछ एक एक्शन ले ताकि उनके जो लॉस हुए हैं वो भरपाई किया जाए। खैर देखना होगा गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप लेते हैं इसके ऊपर। हालांकि यहां पर यह बात भी कह देना जरूरी है कि आगे आने वाले समय में 5G के लिए भी कुछ एक आध पॉसिबिलिटीज के लिए देखा जा रहा है, तो उसके लिए भी उन लोगों को बहुत सारा पैसा चाहिए, तो ये चीज भी उनके सामने होगा। खैर ये बात अलग है कि 5G आने में आज के दिन से भी बहुत सारा टाइम लगेगा क्योंकि 5G के लिए बहुत ही मैसिव इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और जो कि आज के दिन में कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर कर नहीं पाएगा या फिर उन लोगों के पास इतना कैपेबिलिटी ही नहीं है कि 5G के लिए वो लोग इन्वेस्ट करें। अगर इन्वेस्ट करना भी है तो भी लोन वोन कुछ तो लेना ही पड़ेगा। खैर जो होगा 5G के लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाकर आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, वो बात अलग गया। यहाँ पर मेन मुद्दा है कि आगे आने वाले समय में दाम बढ़ेगा। आप लोगों को पता ही है कि कुछ दिन पहले एक बार दाम बढ़ा है, मतलब प्राइस हाइक हुए हैं जो कि हैं वॉइस के डेटा के लिए। अब आगे आने वाले समय में या फिर नियर फ्यूचर में या फिर महीने 6 महीने के बाद यह दाम बढ़ने जा रहा है, इतना तो तय है। अब देखने से इतना होगा कि कितना प्राइस हाइक होते हैं। खैर दोस्तों ये तो एक खराब न्यूज था, फिर भी मुझे लगा आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दूं ताकि आप लोग भी जान पाए कि क्या हो रहा है टेलीकॉम इंडस्ट्री में। सिर्फ ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में सिर्फ कोरोना ही कोरोना चल रहा है, इसके बीच भी अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरीके के भी काम हो रहा है बिजनेस से रिलेटेड। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाकर आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।